वो इनपुट क्रेडिट है। वो क्या होता है? वो अभी तो बताया। हाँ, मतलब वो कैसे काम होता है? भाई अगर आपने 50,000 रुपये का माल खरीदा तो आपने टैक्स पे कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा? जब खरीदोगे तो आप पे करोगे, उसके लिए तो सेल है, वो आपसे कलेक्ट करेगा। बट उसी माल को जब आप वैल्यू ऐड करके आगे बेचोगे तो फिर आप टैक्स कलेक्ट करोगे। तो आप वो बेसिक कलेक्ट जो खरीद बेचोगे तो उस जितना खरीदा उससे ज़्यादा वैल्यू में बेचोगे, तो आपके पास टैक्स आएगा ज़्यादा या कम? कम। कम क्यों आएगा? आपने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा था, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, 12% जीएसटी आपने पे किया, तो आपने कितना पे किया होगा? 1,00,000 का माल खरीदा, 12,000, तो आपका 12,000 आपने पे किया हुआ है, ठीक है? किस पे? 1,00,000 रुपए का जब आपने माल परचेज किया। अब जो 1,00,000 का परचेज किया उसको आगे 1,00,000 में बेचोगे? नहीं, कम में, लगा के ज्यादा में। नहीं तो 1,00,000 कॉस्ट होती है, सेल्स प्राइस होता है आपके लिए। कॉस्ट नहीं, सेल्स प्राइस आपके लिए सेल्स प्राइस होगा वो 1,00,000 जिस पे आपने परचेज किया हो गुड्स। अगर आपने 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया, तो क्या मैंने पूछा आगे भी उसको 1,00,000 में बेचोगे, ज्यादा में बेचोगे, कम में बेचोगे? ज्यादा में। सेल्स प्राइस पे बेचोगे, जिस पे आप खरीदते हो कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है? आप अपना प्रॉफिट नहीं इंक्लूड करोगे, अभी तो उसका प्रॉफिट इंक्लूड होगा जिससे आपने खरीदा है। आपने उसी 1,00,000 के माल को 1,50,000 में बेच दिया, तो ये गुड सेम है, तो रेट ऑफ टैक्स तो सेम ही रहेगा 12%। तो आप ये होता है जो आपने पे किया 12,000, बट इसी गुड्स पे आप कलेक्ट करोगे 18,000। ठीक बात है? तो आपको कलेक्ट हुआ है ज्यादा उसी गुड्स पे, बट आपने पे किया था कम। तो इनपुट क्रेडिट का मतलब है जो आपने कलेक्ट किया है तो इसी पे जो आपने पे कर रखा है तो उस पे तो आपने पहले दे दिया ना, तो उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाई 18 में से 12,000 तो आप टैक्स पे कर चुके हो, नहीं कर चुके हो? तो होता है इनपुट क्रेडिट। जब आपके फादर कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, मान लो अगर उनके पास जीएसटी फैसिलिटीज है तो क्रेडिट लेते हैं वो लोग, इनपुट क्रेडिट लेते हैं, मतलब जो आपने पे कर रखा है उसको वहां पे आप एडजस्ट करा देते हो, ठीक? और अगर हम देखें तो 1,00,000 का माल कितने में सेल किया हमने? यहां देखा करना भाई, 1,00,000 का माल कितने में सेल किया था? 1,50,000। अभी तो बताया था। फिर तो हमने कितनी वैल्यू ऐड करके बेच दिया? 50,000। तो हमारा आउटपुट, हमारा वैल्यू एडिशन कितना है? 50,000। तो हमें टैक्स भी 50,000 ही पे करना, 50,000 पे करना पड़ेगा, 6,000। यहाँ भी देखो 12,000 हमने पे किया था, 18,000 हमने कलेक्ट किया, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? 6,000 ही पे करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू एडिड टैक्स ही है, जितनी हमने वैल्यू ऐड की उतना ही हमारा टैक्स बनता है।